इटावा में भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार अनूप गुप्ता ने दी बड़ी जानकारी। बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने आतंकवाद के खिलाफ दिखाई वीरता। सेना के शौर्य व सम्मान में 17 मई 2025 शनिवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा शाम 4 बजे शास्त्री चौराहा से शहीद स्मारक नुमाइश मैदान तक जाएगी। इस आयोजन के जरिए भारतीय सेना के साहस व बलिदान को किया जाएगा नमन। कार्यक्रम में आमजन, कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिकों की भागीदारी रहेगी। साथ ही 21 मई से 31 मई तक पुण्यलोक अहिल्याबाई होलकर शताब्दी स्मृति अभियान चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत जनपद में विविध सांस्कृतिक, सामाजिक व जागरूकता कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा ने नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। केंद्र और राज्य सरकार की समाज सेवी विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कानूनों को भी जनता तक पहुंचाएगी काम किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता रानी अहिल्याबाई के न्यायप्रिय प्रशासन, मंदिरों की भीड़भाड़, धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और उनके दूरदर्शी नेतृत्व को आम जनता तक पहुंचाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार विकास की विरासत भी काम के भी विचारित किया जाएगा। रानी और अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में चौड़ी गांव में हुआ था। उनके 30 वर्ष के कार्यकाल में सुशासन, न्यायप्रियता, सामाजिक समरसता, धार्मिक शिष्टता, सांस्कृतिक अग्रण के कारणों के लिए जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ मंदिर तक देश भर में 10,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। उन्होंने नारी शक्तिकरण, सामाजिक न्याय, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। इतिहासकार बताते हैं विरासत में मिले 16 करोड़ के पुश्तैनी खजाने को उन्होंने उत्तर काशी, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु तक, पश्चिम में ये सोमनाथ गुजरात से लेकर पूर्व गया बिहार तक तकरीबन 104 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इस दौरान उन्होंने ज़्यादातर शिवालयों का जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने सनातन धर्म के चारों धाम, पुरी और 12 ज्योतिर्लिंग जीर्णोद्धार कराया। वेद वेदांतों की युक्ति और शास्त्रों मनन चिंतन की व्यवस्था की। अहिल्याबाई होलकर जन्म 300 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु उनके कार्य और विचार आज भी प्रशंसनीय हैं। नागरिकों की सुविधाओं के लिए सड़क बनाए, कुएं, जलाशय, युद्धखाना, महिलाओं की शिक्षा की बात करना, मंदिरों का जीर्णोद्धार, धर्मशाला आदि का निर्माण कराना अहिल्याबाई द्वारा किए गए इस कार्य जो उन्हें कुशल प्रशासक की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अहिल्याबाई होलकर जी ने सत्ता संभालने के बाद बहुत ही स्पष्ट उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है। न्याय का पथ हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने की में सहायक हो सकता है। और इसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना में अपना योगदान दिया था। उस विशाल और विराट व्यक्तित्व की प्रति भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पुष्प योग के रूप में सादा नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। जब महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना भी आसान नहीं था, लेकिन तत्कालीन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने राज शासन को संभाला, साथ ही धार्मिक और सामाजिक सुधारों के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। उनके धैर्य और व्यक्तित्व में वो आज हम जान रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर पूरे जीवन काल और कालखंड में हम लोग प्रेरणा लेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अच्छे प्रशासन और अच्छे धार्मिक पुस्तक के रूप में स्वयं को स्थापित किया। कार्रवाई करते हुए आदर्श शौर्य का व साहस का प्रदर्शन किया गया। सेना के बंधन एवं बंधन हेतु आगामी 17 मई 2025 दिन शनिवार शाम 4 बजे शास्त्री चौराहे शहीद स्मारक नुमाइश मैदान तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा शास्त्री चौराहे से आरंभ होकर औरंगाबाद चौराहा से चौगुजी होते हुए बलराम सिंह चौराहा से पत्थर तालाब चौराहा से नुमाइश चौराहे होते हुए शहीद स्मारक नुमाइश
मैदान पर जाकर समाप्त हुई। आगामी 21 मई से 31 मई तक 20 पृष्ठ लोक रानी अहिल्याबाई होलकर शताब्दी स्मृति अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अनेकों प्रकार के कार्यक्रम जनपद में संचालित किए जाएंगे। इसमें महिला स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय निकायों और महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान बैठकें, गोष्ठियाँ, शोभा यात्रा, महिला सशक्तिकरण, दौड़, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक संस्कृति कार्यक्रम का प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस अभियान के माध्यम से भाजपा